An object flying in air with velocity 20I plus 25j minus 12k suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:5. तो यहाँ पे masses का ratio कितना है? 1:5 है. The smaller mass flies off with the velocity of this much. The velocity of larger piece. मतलब क्या हो रहा है बेसिकली? एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, कोई भी एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये दो छोटे टुकड़ों में टूट रहा है. ठीक है भाई. जब ये दो टुकड़ों में टूट रहा है तो एक की जो वेलोसिटी है वो हमको दी गई है. हमको क्या पूछा गया है? हमको पूछा गया है दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है भाई. अब यहां पे इसके पास ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी है. जो ये ऑब्जेक्ट जो टूटा दो टुकड़ों में, इसके पास ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये यहां पे. तो चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम. क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया. अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज इसका जो मास है वो क्या है? हमारे पास m है, मान लेते हैं क्योंकि दिया नहीं है. ठीक है भाई. और इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी है सर ये v इक्वल टू 20i प्लस 25j माइनस 12k. ठीक है भाई. ये हमारे इसकी वेलोसिटी हो गई. अब ये जब टूटा दो टुकड़ों में तो इन दोनों टुकड़े का मास कितना होगा? सर वो तो दिया नहीं है लेकिन इनका रेशियो दिया 1:5. तो पहले क्या इनका मास निकाल लें? चलो निकाल लेते हैं. लेट्स सपोज इसका जो मास होगा ये हमारे पास x है तो इसका मास कितना हो जाएगा? 5x. अब हमको पता है कि ये दोनों टुकड़े जो टूटे हैं ये दोनों कहां से टूटे हैं? ये दोनों टूटे हैं हमारे कैपिटल M से. तो x प्लस 5x इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सम कितना आएगा? मास m के बराबर. क्लियर है ये बात? अब यहां पे 6x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? m. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? m/6. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. ये मास आ गया किसका? पहले पार्टिकल का. और दूसरे वाले पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 टाइम्स x जो कि होगा 5m/6. ठीक है भाई. मासेस में मिल गए. अब उन्होंने दिया है कि यहाँ पे वेलोसिटी, छोटे वाला पार्टिकल गया द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद द वेलोसिटी. तो छोटे वाले पार्टिकल का मास कितना है? 100i प्लस 35j प्लस 8k. और जो बड़ा वाला मास है इसका क्या होगा? वेलोसिटी हमें नहीं पता. तो जल्दी से अभी इसको निकाल लेते हैं हम. तो सबसे पहले क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लेते हैं क्या होता है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा पार्टिकल का वही फाइनल मोमेंटम होगा दो टुकड़ों में टूटने के बाद. सर इनिशियल मोमेंटम मतलब इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी. ये किसके बराबर होगा? मोमेंटम पहले पार्टिकल का इनटू वेलोसिटी पहले पार्टिकल की, फिर मास पहले पार्टिकल का इनटू वेलोसिटी पहले पार्टिकल की, फिर मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल और मास ऑफ सेकंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल. ये नेट मोमेंटम होगा. ठीक है ना. क्योंकि टूटने से पहले तो वो एक था और जब एक था तब तो m इंटू v होगा. टूटने के बाद वो दो बन गए. सही है ना. तो दो बन गए तो दोनों के इंडिविजुअल मोमेंटम्स हो गए P1 और P2. और P1 क्या है? m1v1 और P2 क्या है? m2v2. ठीक है. तो जो हमको यहाँ पे मिला है हम वही यहाँ पे पुट कर देते हैं. मास कितना है हमारे पास? कैपिटल M. और वेलोसिटी यहाँ पुट कर देते हैं m इंटू वेलोसिटी आ गया हमारे पास 20i प्लस 25j एंड माइनस 12k. ठीक है भाई. और राइट साइड में m1 पहले वाले का मास कितना होगा? m/6. वेलोसिटी पहले वाले की सर गिवन है कितनी है? 100i प्लस 35j और प्लस 8k. ठीक है भाई. और m2 हो जाएगा सर 5m, यहां पे प्लस है बीच में, 5m/6. और v2 सर हमें पता नहीं, वही तो हमको निकालना है. चलो बढ़िया. पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दें? बिल्कुल कर दो सर, सब में कॉमन है. तो ये m कट गया, ये m कट गया और ये m कट गया. बड़े आगे. तो यहां हमारे पास बच गया 20i प्लस 25j माइनस 12k. और ये किसके बराबर है? सर ये बराबर हो जाएगा, इधर देखो 6 कॉमन है तो 1/6 सर कॉमन ले लो. ये बच जाएगा 100i प्लस 35j प्लस 8k. और मैं यहां पे एक ब्रैकेट बड़ा सा लगा देता हूं, प्लस 5v2. ठीक है भाई. और इस 6 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं. जब 6 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 6 इंटू 20 120 और ये हो जाएगा 6 5 30, 6 to 150 j कैप एंड 12 6 72 k कैप. क्लियर है. और राइट साइड में क्या बच गया हमारे पास? 100i 35j और 8k. ठीक है भाई. प्लस 5v2. तो यहां से अब 100i और उसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 20i कैप. माइनस करने पे 150 माइनस 35. सो 150 माइनस 35 कितना बचेगा हमारे पास? नियरली 115 j कैप और माइनस 72 और माइनस 8 माइनस 80 k कैप. और राइट साइड में कौन बच गया? 5v2. 5 को ले जाते हैं लेफ्ट साइड
और डिवाइड कर देते हैं। सब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको वेक्टर मिल जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 23 ज़ा एंड 5 16 ज़ा। ये आ गई वेलोसिटी किसकी, हेवियर मास की। देख लेते हैं कोई ऑप्शन में है हमारे पास ये या नहीं। तो ये है हमारे पास, करेक्ट आंसर है ऑप्शन